नमस्कार। द मंत्र ऑफ सक्सेस में आपका सबका स्वागत है। आज अपना 22वां वेबिनार है। आज के जो गेस्ट है अपने, उनका प्रेस फोटोग्राफी में सिर्फ नाम ही काफी है। मुझे नहीं लगता कुछ उनका कुछ परिचय करके देना चाहिए। तो भी मैं मुकेश परपानिया साहब, अपने जो गेस्ट है आज मुकेश परपानिया साहब मुंबई से, उनको आज 50 साल से वो फोटोग्राफी कर रहे हैं। एक फोटोग्राफी में 50 साल पूरा करना, ये आप में ही एक बड़ी बात होती है। मुकेश सर को हम ये बताना चाहते हैं कि हमने ये जो मंत्र ऑफ सक्सेस शुरू किया है, ये हमने एक फोटोग्राफर की, जो सीनियर फोटोग्राफर्स है, जो कुछ अलग काम करते हैं, उनका करियर कैसा हुआ है, वो कैसे ये लेवल तक आए हैं, इसमें से हम एक उनकी बायोग्राफी सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन से हमने शुरू किया है, ये अभी तक चल रहा है। देखते हैं अभी कैसा कि कहाँ तक चलेगा। मुकेश सर, आपका स्वागत है मंत्र ऑफ सक्सेस में। धन्यवाद। अब क्या कहेंगे आप? आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। नई टेक्नोलॉजी के सामने बैठा हूं मैं आज। सर मैं एक बार क्वेश्चन शुरू करता हूँ। स्टार्टिंग से फिर से एक बार, आप कहाँ से हो ना, आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, मैं बताने से पहले एक बार फिर से मेरे सब गुरु लोगों को सलाम करता हूँ। गणपति बापा को मोरिया बोलता हूँ। गणपति बापा मोरिया, जो मेरे पहले दिन से मेरे साथ है। ये पहला साल ऐसा है कि मैं इमर्शन करने नहीं जा पाऊंगा। हाँ सही बात है। इमर्शन शूट करने नहीं जा पाऊंगा। यस यस। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके साथ देख लेंगे जितने भी इमर्शंस होंगे। यस यस। मेरे पेरेंट्स ने माइग्रेट किया था पाकिस्तान से गुजरात में भावनगर में, और मेरा जन्म स्थान वहीं हुआ। 10 साल वहां रहने के बाद हमने बॉम्बे में आ गए हम लोग, पूरी फैमिली, और पूरी फैमिली तब से इधर ही सेटल्ड है। आज 60 साल हो गए। जय महाराष्ट्रियन हूँ अभी मैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। क्या बात है, बढ़िया। महाराष्ट्र का रहवासी हूँ अभी। तो सर आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? आप पढ़ाई कहाँ किया है, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? किशोर जी, पढ़ाई कुछ ज्यादा नहीं की है, अंडर ग्रेजुएशन किया। उसके आगे नहीं कर पाया, और इसीलिए शायद मैं फोटोग्राफी में आ गया। सही बात। फोटोग्राफी ऐसा था कि बचपन में जब हम भावनगर में थे, तो मेरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा था, और उसके क्या बोलते हैं कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में फोटोग्राफी क्लब थी। तो उसके पास भी एक कैमरा था, और उन दिनों हमारे घर के बाहर से पंडित नेहरू ओपन कार में निकले। अच्छा। कांग्रेस अधिवेशन था। तो उनको वेव किया। बाद में भाई ने अपने कैमरा से वो शूट किया, AICC सेशन। अच्छा। अभी रोज शूट करके आते थे, बहुत सारे रोल जमा हो गए। ये 58-59 का होगा। ओके। और 60s के बाद हम बम्बई आ गए। तो जब वहां उन्होंने फिर घर में एक छोटा डार्क रूम भी बनाया था, उधर फिर उन्होंने B2 साइज प्रिंट बनाई। और वो B2 साइज प्रिंट तो मेरे को 20 मिनट धोने पे लगा दिया। अच्छा। इसको 20 मिनट वॉश कर। बस, तो वहीं से शुरुआत है। मगर बम्बई आने के बाद 1-1.5 साल में वो चले गए अमेरिका। तो फोटोग्राफी छूट गई। फिर स्कूल चालू था, अंडर ग्रेजुएशन किया। फिर 69-70 में इंडो अमेरिकन सोसाइटी में बहुत ही बड़े नामवर प्रोफेसर पिल्लई फोटोग्राफी क्लासेस चलाते थे। वो फोटोग्राफी क्लासेस में उनके अलग अलग कोर्सेज थे, बेसिक कोर्सेज से लेके डिप्लोमा इन फोटो जर्नलिज्म तक। वो डिप्लोमा से फोटो जर्नलिज्म किया, और फोटो जर्नलिज्म के साथ साथ इंडो अमेरिकन के बाजू के सामने की बिल्डिंग में फोटोग्राफिक सोसाइटी, आप सब लोग उससे परिचित है। परिचित है सर।
उनके साथ में आउटिंग पे गया, बहुत माथेरान भी गया। सुबह 4 बजे की गाड़ी पकड़नी पड़ती थी वीटी से, यहाँ आउटिंग पे जाना है तो हाँ। तो तकलीफें उन दिनों सीखा, मगर वो कुछ जम नहीं रहा था। और 73 में ब्रदर अमेरिका से वापस आए तो उनका वेडिंग था। तो वेडिंग के टाइम एक फोटोग्राफर को बुलाया था हमने वेडिंग शूट करने को, मगर उसका कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो गया। लकीली मेरे एक दोस्त जो मेरे साथ इंडो अमेरिकन सोसाइटी में थे, उसमें मेरे साथ कोशिश किया था, वो भी अपना कैमरा लेके आ गए थे। तो हमने वेडिंग फोटोग्राफी शूट की भाई की, और वहां से फिर देखा कि ये तो अच्छा है, चलो इसी को दाल रोटी बनाते हैं। फिर फंक्शन चालू किया, वेडिंग चालू किया, अच्छा पैसा मिला तो अक्फा पेपर, ट्राइक्स पेपर, अच्छा पैसा नहीं मिला तो और वो रिफिल और इन्फोर्ट पेपर, सॉरी हिंदू पेपर, हाँ। अच्छा पेपर है तो सादा एल्बम को छोड़ के लेंसेको से एल्बम खरीदे और बना के दिए उनको। चल पड़ी गाड़ी, मगर वो सीजन का टाइम था खाली। हाँ। तो छोटे मोटे फंक्शन होते थे वो भी करने लगे थे हम लोग, वो फंक्शन किए बहुत सारे और चलता रहा। मगर 4-5 साल के बाद ऐसे लगा कि समथिंग इज मिसिंग, ये बहुत हो गया। हाँ, वही बोलो स्माइल करो, ये करो, साथ में आ जाओ, तो छोड़ दिया। फिर जो पीएसआई का थोड़ा बेसिक ट्रेनिंग था तो फिर बम्बई घूमने लगा तो अभी कौन पैदल कितना चलेंगे। लकीली बचपन में माँ ने वेस्पा स्कूटर, जो बाद में बजाज हो गया, हाँ। 7-8 साल लगते थे बुकिंग में, 250 रुपया बुकिंग करने के बाद वो स्कूटर आ गया तो घूमने निकल पड़े। और तब तक तो कैमरा कोई खास नहीं था, मगर एक फिर सेकंड हैंड कैमरा ले लिया। अच्छा, अरे अभी तक है कैमरा? क्या बात है। अभी तक है मेरे पास, चलता नहीं है। ये रेंज फाइंडर टैरोन कैमरा है, जर्मन मेक है। फिर इससे स्ट्रीट घूमते रहा, डेवलप करते रहा। हमारा एक दोस्त था सुरेश ठक्कर, मटुंगा में उसका स्टूडियो था, उसके साथ उसका पार्टनर था। वहाँ पे एक दूसरे भी फोटोग्राफर्स वहाँ आते थे। तो हम लोग जो शूट करते थे वहाँ डेवलप करवा के प्रिंट बना के फिर न्यूज़पेपर में दिखाने दिखाया तो छपने लगा, मगर पैसा किधर है? ओके। पैसा नहीं है। फ्री प्रेस बुलेटिन ने बहुत छापे, फ्री प्रेस जनरल ने छापे, बहुत कुछ चल रहा था, ऐसे ही गाड़ी चल रही थी। सर फिर आप फोटो जर्नलिज्म में आना क्यों सोचा आपने फिर? नहीं, वो कोशिश करते करते आ गया सर, कोशिश करते करते आ गया। और सोचा कि चलो मैं फोटोज का जो पीएसआई में कॉम्पिटिशन्स होती है वैसी ऑल इंडिया की होती है, दूसरी बहुत सारी ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी फोटोग्राफी सोसाइटी का कॉम्पिटिशन्स होता है, चलो उनको भी भेजेंगे या लोकल न्यूज़पेपर्स को भी देंगे, तो वो देने लगा। मगर मेरा फोटो जर्नलिज्म का काम वो फोटोग्राफी सोसाइटीज लोगों को पसंद नहीं आया। कोई इनाम नहीं मिला, कोई सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी नहीं मिला। कोई बात नहीं है, न्यूज़पेपर में तो रोज नाम छप रहा है, नाम छपता था, बहुत हो गया, वही बड़ी बात है। सर आपकी पहली नौकरी कौन सी थी और कहाँ की आपने? ये सब फ्रीलांसिंग करते करते
मगर नौकरी से पहले ये बता दूं कि फ्रीलांसिंग करते करते मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज कुछ काम से गया था। हम्म। हाँ, तो वहाँ पे जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, हाँ जो कोर्स। जो मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज करते हैं, हम्म। मगर वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है ओके। और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, मगर मेरे पास ग्रेजुएशन का तो था नहीं। बाद में मैंने पूरा काम उनको दिखाया तो बोले आप 2 सेमेस्टर हमारे पास कर लो। वो 2 सेमेस्टर किए, 2 सेमेस्टर करने के बाद मेरा सोच और सब एंगल चेंज हो गया, काफ़ी हो गया। फ्रीलांसिंग में फिर ब्लिट्स के लिए काम किया। ब्लिट्स में काम करते करते रूसी करंजिया ने फिर एक डेली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, हम्म। वो चल पड़ा। अच्छा। क्योंकि वो डेली न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस उन दिनों स्ट्राइक पे था, तो ये टैबलॉइड साइज का न्यूज़पेपर बहुत बिकने लगा। और मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे फिरोज मिस्त्री, हम्म। हम दोनों काम करते थे रोज। फिरोज सब फंक्शंस वगैरह करता था, क्योंकि उसके पास कोई बाइक वगैरह नहीं थी। हम्म। और मैं पूरा दिन घूम फिर के स्ट्रीट फोटोग्राफी करते करते शाम को आके डेवलप करते थे। हमने एक डेवलपर मैन रखा था, भरत डांगिया। वो हम्म। हमारे रोल डेवलप करता था, प्रिंट बनाते थे, न्यूज़ एडिटर को दिखाते थे। और पेपर नया नया था तो एडवर्टाइजमेंट तो ज्यादा थी नहीं। ओके। हाँ, सही। तो पूरा पन्ना मिलने लगा रोज। मुंबई के स्ट्रीट पिक्चर्स हम्म। छपने लगे। फिरोज जो था वो फंक्शंस और इवेंट्स करके आता था। तो वहां से गाड़ी चल पड़ी। फिर 10 साल वहां काम किया। वहां से mid 85 तक आप समझ लो कि आई वॉज established all over। ओके। उसमें बहुत सारी मैगजीन्स ने मेरा काम छापा। 82 में बम्बई में पुलिस राइट हो गया, तो पुलिस से जुड़ गया फिर। ओके। और जब चीफ मिनिस्टर अंतुले थे तो उन्होंने सेनापति बापट मार्ग पे और विरले पार्ले में झोपड़पट्टियां तोड़ डाली। बहुत हंगामे हुए। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने आवाज उठाई, तो हमको रोज फोटो का मसाला मिलता गया काफी दिनों तक। ऐसे चलते चलते बहुत सारे हुए। रंगा बिरला का इवेंट हुआ, जनरल वेडिया का शूट आउट हुआ पूना में, तो जहां भी कुछ जाता था तो चले जाते थे। 84 में मिसेस गांधी का इंसिडेंट हो गया तो शाम को दिल्ली भागे। उसके पहले भिवंडी राइट्स हुए, तो भिवंडी राइट्स हुए तो वहां भी मिसेस गांधी आई तो उनको भी फॉलो किया। और मुंबई में जब भी कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी आती थी तो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते थे। और उन दिनों कोई उतनी तकलीफ नहीं थी, मैं टारमेक तक जा सकता था। सर अपन तो वो तो बात करते हैं। आप जब इंडियन एक्सप्रेस में जब आप लगे पहले, ये पहली हाँ शुरुआत मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस से आपकी शुरू हुई ना? जी, नहीं मैंने डेली बताया ना अभी दिल्ली, आपको। हाँ। बाद में हाँ, इंडियन एक्सप्रेस का कुछ अनुभव बताइए ना हमको, वहाँ का मैं एक्सप्रेस। अभी दिल्ली से फिर चले गया इंडियन एक्सप्रेस। और इंडियन एक्सप्रेस ने मुझे बुलाया। उन्होंने मेरा पूरा काम देख चुके थे जो डेली में छपता था। उन्होंने बुलाया,
तो बोले पूरा बम्बई और महाराष्ट्र कवर करना है, कैसे करोगे? हम्म बोला मैं अकेले तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे टीम दे दो। हम्म वहां पे सभी फर्नांडिस थे, विनायक गोखले थे, आर डी राय थे, ये सब मेरे सीनियर्स थे। हम्म तो बोले इन सीनियर्स के साथ काम कर पाओगे? मैंने वो क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, उनके काम का मैं फॉलोअर हूँ, मगर मुझे यंगस्टर्स भी चाहिए, मुझे डार्क रूम मैन भी चाहिए जो कलर भी प्रोसेस कर सके। तो सब शुरुआत हुआ, विवेक गोयनका जी ने पूरा कोऑपरेशन दिया और फिर वो इंडियन एक्सप्रेस की जर्नी शुरू हो गई तब से। वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस बताइए ना हमको, कुछ अनुभव वहाँ के कुछ। इंडियन एक्सप्रेस में तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, जब फोटो हम दिखाएंगे तभी हर फोटो के बारे में बात करूंगा। सर आप, मुझे याद है आप मुझे लगता है जब India.com जो हुआ था, आपके जब बड़े बड़े होल्डिंग लगे थे फोटोग्राफ्स के, मुझे लगता 100 200 फुट, मैंने भी देखा था, मुझे भी अच्छी तरह से याद है वो बम्बई जब आता था। तो उसके बारे में बताइए ना, इतने बड़े फोटोग्राफ 100 फुट 200 फीट होना पूरे बम्बई। India.com ऐसा है हम्म कि भाई जब मैंने एक सीडी निकाली, जब मैंने डेली न्यूज़पेपर छोड़ा, हम्म तो मैंने एक सीडी बनाई जिसमें मेरे 600 फोटोज थे। हम्म वो बिके, उससे तो ज्यादा लोग को फ्री बांटी गई। ओके हाँ और उसमें एक कॉपी लिंटास में चली गई। हम्म तो लिंटास वालों ने देखा, और लिंटास वाले उन दिनों India.com के लिए कैंपेन कर रहे थे। हम्म तो मुझे कुछ कोई आइडिया नहीं था, उन्होंने सिर्फ बोला कि हम न्यूज़पेपर में ऐड बना रहे हैं हम्म और ऐड में हम आपके पिक्चर यूज करेंगे, रोज रोज एक एक अलग पिक्चर हमारा India.com के साथ। और तभी होर्डिंग की कोई बात नहीं थी। हम्म सडनली उनको कुछ चाहिए थे 15-16 पिक्चर, मैंने दे दिए। बोला मेरा नाम के साथ छापना जहीं भी हो, हम्म वो क्रेडिट देना उनको, ठीक है कोई बात नहीं। तो दे दिया उनको मैंने, उन्होंने पूरा कैंपेन स्टार्ट कर दिया। जब दिखाएंगे तो मैं आपको वो संडे टाइम्स का एडिशन भी फोटोज में दिखाऊंगा। हम्म वो ऐसे था, एक दिन सुबह संडे टाइम्स, संडे मॉर्निंग पेपर घर में आया, मैंने देखा ये पेज तो ब्लैंक है, क्या बात है, हम्म खाली एक पैरा लिखा हुआ है। और अंदर पेज 2 खोला हाँ तो पेज 2 के ऊपर और पेज 3 के ऊपर सब मेरे फोटोज थे। ओके और बैक पेज पे लिखा था इंडिया चेंजेस इट्स नेम India.com, INDYA.com। हम्म ये छप गया। वो छप जाने के बाद थोड़ा हंगामा भी हो गया, लोगों को तकलीफ हुई, हाँ ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम, चलता है। और वहाँ से उन्होंने फिर खाली ये बॉम्बे में नहीं किया, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, मद्रास, सब जगह ये वैसा हुआ था India.com का लॉन्च। और होर्डिंग्स लगे थे। ये इंडिया के न्यूज़पेपर के हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम फॉल्स कवर था। ओके और ये करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ी तगड़ी रकम ले ली। मगर सर मेरे को नाम के अलावा कुछ नहीं मिला। फोटोग्राफर का काम ही वही रहता है, नाम के सिवा कुछ नहीं मिलता है। सर आपने जब ये गणेश फेस्टिवल चालू है, गणेश फेस्टिवल के विसर्जन के फोटोग्राफ आपने बहुत बढ़िया अलग एंगल से लिए हैं। आपने नया स्टाइल डेवलप किया कर लिया था वो टाइम पे, मुझे अंदर जाके मुझे को लगता कुछ हेलीकॉप्टर से भी आपने शूट किया था, तो उसके बारे में बताइए ना थोड़ा सा। उसमें क्या होता था
कि हर साल हम लाल बाग का राजा करते हैं, तभी उतना फेमस नहीं था, गणेश गनी फेमस था बॉम्बे में। तो उसका इमर्शन करते थे पानी में जाके। मगर एक बार ऐसा इंस्ट्रक्शन आया कि आप पानी में नहीं जाएंगे, जो भी आप आए रास्ते पे करो और चौपाटी सैंड तक करो, उसके आगे मत जाओ। उसके आगे जाओगे तो लाठियां पड़ेंगी। ओके। मुझे याद नहीं कौन था पुलिस कमिश्नर, और कोई गणपति मंडल ने पुलिस कमिश्नर को बोला कि आप पूरा फोर्स लगा दो, पानी में कोई ना जाए। नहीं जाए। मगर उनको तकलीफ क्या हुई थी कि उसके अगले साल जो मूर्ति दूसरे दिन टूटी फूटी आ जाती है, वो कुछ लोगों ने छापी थी। वो तो मैं छापता नहीं था कभी वैसा। बराबर। तो दिल्ली में मैंने वैसा किया नहीं था। दिल्ली में तो मैं ऑन द रूट पे जो मिलता था वही छापता था, अलग अलग एंगल से। उन दिनों कोई फिशाई यूज नहीं करता था, तो मैंने फिशाई इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि विवेक गोयनका ने लेके दिया था फिशाई। ओके। यू नो, और किसी के पास उन दिनों मीडिया में नहीं था। 80-200 नहीं था, 85 mm लेंसेज नहीं थे, सब कुछ। मोटर ड्राइव कैमरास नहीं थी, सब हमको वहाँ मिला, हमने यूज किया, अच्छा काम किया। मगर मैं देखता रहा कि अभी इन्होंने बैन किया है, तो मैं सुबह 10, 11, 12, 3 बजे का पिक्चर रात को 11 बजे न्यूज़पेपर में कैसा छापूं? कैसा सर? मुझे तो कोई 7 बजे का चाहिए, जब लाइट अच्छी हो तब तक का फोटो चाहिए। तो मेरी टीम जो थी इंडियन एक्सप्रेस में, हमारे बहुत साथी थे जिन्होंने साथ दिया। उनमें एक मोहन बने जी भी थे। मोहन बने को मैंने 2 दिन पहले बोल दिया कि भाई तू चले जा बद्वार पार्क। ओके। और बद्वार पार्क पे एक बोट वाले को हायर कर ले और जाके समुंदर में बीच में रुक जा 3-4 घंटा, 2 घंटा, जो भी। जब तक लाइट ना चली जाए तब तक जो गणपति आगे आ जाता है उसको बहुत अरेबियन सी के साथ ब्लू स्काई के बैकग्राउंड में अच्छा शूट करो। हो गया सर। सही बात है। और मैं चौपाटी पे था और ऑन द रूट पे और लोग भी थे। दूसरे दिन फुल पेज छापा गया। लोक सत्ता ने तो उसको 6 कॉलम छापा। ओके। तो कुछ अलग ट्रेंड हो गया। तो वो अलग ट्रेंड के बाद में क्या हुआ कि चलो अगली साल तो सब लोग बोट लेके वहां पहुंच गए। हाँ, सही बात। सब लोग आ गई, सबकी बोटें आ गई। हाँ, कोई एक नहीं बोट थी, सब पेपर वाले आ सब गए। पेपर वाले, नया एंगल मिल गया उनको भी एक। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ, मैंने तो ट्रेंड सेट कर दिया था। सेट कर देना वही रहता, मेन तो वही, जो स्टार्ट करता है वही स्टार्ट। सर, कुछ दिन पहले हमने सुधाकर ओल्वे सर का एक इंटरव्यू लिया था यहाँ पे। हाँ तो जी। उन्होंने एक ये बताया था, आपने और उन्होंने एयरपोर्ट पे जाने वाला कुछ सोना सोना गया था, तो उसके कुछ फोटोग्राफ लिए थे। तो उसके बारे में बताइए ना, वो भी एक स्टोरी थी, वो बाद में बहुत बड़ा उसका हंगामा हो गया था। इंडियन एक्सप्रेस में करीब वो मैं निकला था और सुधारक भी निकले थे घर जाने को। उन दिनों कुछ मोबाइल नहीं था और मैं किसी और रूट से निकल गया घर की ओर, और सुधारक थोड़ा घूमते घूमते जा रहा था। तो रिजर्व बैंक की गाड़ी के पीछे 12-13 पुलिस वैन आगे पीछे जा रही थी। उसके पास बाइक थी तो वो निकल गया बीच में से, उनको फॉलो किया। फॉलो करते करते उसको पता चला इसमें तो भाई सोना है। उनको फॉलो करते करते आ गया दादर। दादर आया तो मेरे घर पे आ गया कि भाई ऐसा ऐसा मैंने शूट किया, अभी वापस ऑफिस जाके डेवलप करके दूं क्या? मैंने बोला नहीं, अभी रुको। हमने तभी तो लैंडलाइन थी, हमारे एडिटर को बताया। तभी वो कमलेंद्र कन्वर थे हमारे बॉम्बे में एडिटर।
फिर हमने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट थे रघुनंदन धर और शंकर अय्यर, उनसे बात की, उन्होंने रिजर्व बैंक में बात किया तो कंफर्म हो गया। मगर कन्वर जी बोले कि आज नहीं छापेंगे, कल बड़ी फोटो बड़ी स्टोरी करेंगे, क्योंकि उसके 3-4 पहले कस्टम का जो गोल्ड था वो भी बनी थी, मगर डेली न्यूज़पेपर में तभी बलजीत परमार भी थे, उन्होंने वो स्टोरी छापी थी। तो ये तो बहुत बड़ी स्टोरी हो गई जब फिगर पता चला 11 टन सोना। आज आज 50, आज तोला का क्या भाव है? 53-52 होगा। तो आप 11 टन का हिसाब लगाओ। सोच भी नहीं सकते अपन। हाँ नहीं, पर वो टाइम कैसा लगा आपको जब नहीं, मैं स्टोरी एक किया, ये तो एक पूरा दुनिया के मैं सामने बता लाया। रहा हूँ। तो जब सुधारक घर पे आ गया तो हमने बोला चलो हम गाड़ी देखते हैं, रास्ते में मिलेगी तो उनको एयरपोर्ट तक चेस करते हैं तो पूरी स्टोरी अच्छी बने। मगर गाड़ी पहुंच चुकी थी, जो रनवे का गेट था वहां पे जाके हमने इंक्वायरी किया तो पता चला अंदर गाड़ियां गई हैं और बताया गया कि वो अभी लोड होने को, रात को तो लोड होगा नहीं, सुबह में लोड होगा, गाड़ी वहाँ रहेगी, गार्डेड रहेगी पूरी गाड़ी, जब तक प्लेन में जाएगा नहीं, पुलिस गाड़ियां सब आजू बाजू रहेंगी। तो हमने ऊपर चक्कर मारा मगर रात को हमको कुछ दिखाई नहीं दिया। सुबह हम दोनों वापस पहुंच गए वहां पे। तो जो एयरपोर्ट का फ्लाईओवर का बाउंड्री है, वहां से एक जगह देखा, दूसरी जगह देखा, फिर तीसरी जगह देखा तो हमको एक एयरक्राफ्ट के आजू बाजू मूवमेंट दिखाई दी। और वो कोई पैसेंजर कंपनी नहीं थी, हैवी लिफ्ट कार्गो, उसके ऊपर लिखा हुआ था हैवी लिफ्ट कार्गो। हमने तो बोला चलो यही होगा, फोटो मार लेते हैं फिर ऑफिस में कंफर्म करेंगे। तो दीवार पे चढ़ के, स्कूटर पे खड़े रह के दीवार पे चढ़े, दीवार पे से फ्रेम्स मारी, क्योंकि रात को ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट होती है तो ज्यादा वहां पे कोई बंदोबस्त नहीं था सुबह में 7 बजे, नहीं तो पकड़ते थे हमको। कोई बात नहीं, करके आ गए। हंगामा हो गया, दूसरे दिन लोकसभा में हंगामा हो गया, चंद्रशेखर गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ा। तो ये बड़ी स्टोरी थी। ऐसी काफी स्टोरियां थी, हर हफ्ते कुछ न कुछ नया करते रहते थे, छोटा हो बड़ा हो, नेशनल हो लोकल हो। और टीम बड़ी थी तभी इंडियन एक्सप्रेस में, बहुत बड़ी थी। विवेक गोयनका की वजह से मेरे पास टीम बड़ी थी, तो काम आ गया सर। ये हो गया सर। अभी इतने बताया, उसके बाद मुझे ये अच्छी तरह से याद है, पुलिस का ना अपना बहुत प्यार था। पुलिस वालों के साथ आपका, तो उनके साथ कैसा रिलेशन था? ये मुझे भी कुछ ऐसे सब जनों से बात किया था, जब ऐसा पता चला पुलिस मुकेश परपानिया के सर के पीछे, या तो मुकेश परपानिया सर पुलिस के पीछे, ऐसे खबरें निकलती थी वो टाइम पे। नहीं भाई, मेरे पीछे नहीं है। स्टोरी के लिए, स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ। मैं उनके पीछे जरूर था, जब भी, क्योंकि स्कूटर पे घूमता रहता था तो एक कॉमन सब्जेक्ट रास्ते पे दिख जाता था, वो पुलिस था। तो उनको शूट करते रहता था मैं, और छापते रहता था उनको। कुछ वाकया उनके साथ में क्या था? वाकया क्या बताऊं, सारे बहुत सारे वाकये हैं उसमें। कुछ जब पिक्चर आएंगे तो थोड़ा थोड़ा बोलते जाऊंगा। पुलिस के साथ एक वाकया आपको बताऊं, मैंने मुंबई पुलिस का एग्जीबिशन किया था आईमैक्स थिएटर में, कुछ अलग लोकेशन पकड़ के कि लोग पिक्चर देखने आएंगे। तो आईमैक्स थिएटर में एक गैलरी बनी थी नई नई, तो मैंने उधर पुलिस के एग्जीबिशन लगाए। सब पुलिस ऑफिसर्स आए। आपको एक वाकया बताऊं कि उन दिनों
इतनी सारी चैनल्स तो नहीं थी, मगर फिर भी 13 न्यूज चैनल्स, 13 न्यूज चैनल्स मेरे एग्जीबिशन को कवर किया और अलग अलग तरीके से कवर किया। कभी कोई कॉमन पुलिस वाला लेके आया, तो कोई कमिश्नर को लेके आया और वो एग्जीबिशन के बारे में बाइट लिए उनसे। तो अच्छा रिकॉर्डिंग सबको मिला रोज रिलीज करने के लिए। तो ये बड़ी एक सक्सेस है कि 13 चैनल्स आपका एग्जीबिशन कवर कर रहे हैं। नहीं, सही बात है। पहली बार ऐसा कुछ अलग होता है तो कुछ नया होता है। सर, आपने इंडियन एक्सप्रेस के बाद मिड डे ज्वाइन किया था। हाँ जी। तो उसका कुछ अनुभव, या तो उधर जाने के अनुभव, पेपर भी थोड़ा मेरे को लगता है इवनिंग पेपर था मिड डे। यस। तो उसके बारे में कुछ मुझे मालूम पड़ा कि मिड डे इज लुकिंग फॉर ए फोटो एडिटर, क्योंकि जो वहाँ पे फोटोग्राफर्स थे वो कुछ संभाले जा नहीं रहे थे, यू नो। तो एडिटर कभी कोई बोले तो बोला यार उसको भेज दो या उसको भेज दो, मैं जरा जा रहा हूँ, मेरे को और काम है। कि जो तकलीफ थी कि छोटा असाइनमेंट नहीं करना है। तो अभी इनके ऊपर कोई हेड चाहिए, तो तारिक अंसारी और आकार पटेल ने डिसाइड किया कि ये इनके ऊपर एक फोटो एडिटर चाहिए। तो किसको बुलाया जाए, तो मुझे बुलाया गया। मैं गया, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में सब स्टोरीज बताई थी उनको, ये चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, सब ये करो, वो करो। इतना मुझे 2 बंदे और लगेंगे, ताकि मैं जो सीनियर्स लोग हैं उनको हैरेस नहीं करना चाहता हूँ, मगर मेरा न्यूज़पेपर का कवरेज अच्छी तरह मैं ले आऊं। तो 2 बंदे और ले लिए गए, और तभी डिजिटल कैमरा का टाइम आ गया था हमारे पास। एक अच्छी बात वो थी कि मिड डे के पास बहुत अच्छा नेगेटिव डार्क रूम और नेगेटिव स्कैनर था। सोनी का जो स्कैनर था वो 6-7 मिनट में 36 फोटो आपके हाई रेस स्कैन कर देता था। बाद में हम उसका स्कैन करके डिजिटल प्रिंट आउट निकाल के दिखाते थे और वो पब्लिश होता था। और एक्सप्रेस छोड़ते टाइम डिजिटल कैमरास आए थे, मगर महंगे थे और कोई टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी। कारगिल वॉर के टाइम पे इंडियन एक्सप्रेस में भी हमने एक डिजिटल कैमरा यूज किया। उसमें एक फ्लॉपी के ऊपर 12 फोटो आते थे। भी आप फ्लॉपी का डब्बा लेके जाओ और शूट करो और लाके डाउनलोड करो। मगर इंडियन मिड डे में थोड़ा टाइम रुकने के बाद कूल पिक्स कैमराज आ गए। फिर तो मिड डे छोड़ने के बाद एनसीपी आ गया, और फिर तो एनसीपीए की जर्नी अभी भी चालू है। तो दिल्ली में हमारे साथ रघु राय भी जुड़े थे जब भी मैं इंडियन एक्सप्रेस में था। तो रघु राय के साथ भी काम करने का मौका मिला। वो ऑल इंडिया फोटो एडिटर बने थे, मगर ज्यादा वक्त इंडियन एक्सप्रेस में नहीं थे। तो जो भी था काफी कुछ सीखा उनसे, और आज भी सीख रहे हैं। इतने बड़े बड़े नाम लिए तो हमारे लिए तो बहुत नाम ही उनके लिए काफी है। फोटोग्राफी तो सर आप सिर्फ देख के सीख सकते हो, कोई आपको सिखा नहीं सकता है। आप लोगों का काम फॉलो करो, लोगों का काम देखो। और आज तो काम देखना बहुत आसान है, आप सोशल मीडिया पे देखिए। और जो तकलीफ होती है ये सब देखते देखते कि हर आदमी कोई भी फोटो डाल देता है सोशल मीडिया पे। बराबर 10 फोटो खींच लिए तो 10 लाइक आने चाहिए, मेरे को 10 डालो तुम। ये कोई तरीका नहीं है, इसीलिए थोड़ा मैं ज्यादा कम देखता हूँ सोशल मीडिया।
ओके। तो चलता रहता है, अभी गुरु लोग बोल है सर। सर आपका नई नए प्रोजेक्ट क्या है अभी, जो आप तो एनसीपीएस संभाल रहे हैं, गैलरी संभाल रहे हैं, तो भी आप नए प्रोजेक्ट क्या कर रहे हो अभी? नया प्रोजेक्ट तो मेरे पास कुछ ज्यादा है नहीं। पहला 1 महीना तो लॉकडाउन में ऐसे ही वेस्ट गया मेरा। हम्म। फिर जब जब पता चला ये तो और बढ़ते जा रहा है, अगले महीने अगले महीने अगले महीने कुछ नहीं खत्म हो रहा है। तो एक बड़ी अचीवमेंट मेरी ये लॉकडाउन की है कि मैंने सोचा चलो जब लॉकडाउन खुलेगा तो एक बर्ड्स के ऊपर एग्जीबिशन करेंगे। उनको नाम देंगे ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस। वो प्लान किया, मैंने सोचा 20 लोगों का काम लगाऊंगा। तो मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स जो बर्ड्स भी शूट करते हैं, तो उनको कांटेक्ट किया घर से बैठे बैठे ऑनलाइन, फेसबुक यहाँ वहाँ मैसेजेस व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में डाल के। तो वो चलते चलते आज मेरे पास हर बंदे का 5 फोटो है और अराउंड 125 फोटोग्राफरों ने मेरे साथ काम शेयर किया है। सही बात है, बढ़िया। मेरी गैलरी छोटी पड़ेगी सही बात है। मगर मैंने प्लान किया है कि कम से कम हर बंदे का 2 फोटो लगाऊं मैं, और सब एडिटिंग वगैरह करके रखा है। अभी ऊपर वाले को प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी जल्दी लॉकडाउन खत्म करके गैलरी खोल दे, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। और बहुत बढ़िया काम है, ऐसे तो नहीं है। मैंने तो बर्ड के फोटो कभी निकाले नहीं, बस खाली कौवा निकाला है, चिड़िया निकाला है, कबूतर निकाला है। बाकी सही तो बात है। मैं एक बार ताड़ोबा गया था, मगर कुछ जमा नहीं 3 दिन वहां रुकना एक फोटो के लिए। तो अभी एक बड़ा शो होगा मेरा। सर एक कौशिक को बोलना कि इंस्टाग्राम का एक 1 आवर्स हो गया है तो बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। अभी मैं सेव कर रहा हूँ, मैं फिर से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ उसको। एक सेकंड, बोलना था फिर से कनेक्ट कर लो, बोलना सिर्फ 1 मिनट। 1 सेकंड। यस सर, मैं अभी और एक दो आखिरी के 2-3 सवाल है आपने बात, उसके बाद फोटोग्राफ। मैं तुमको ये पूछना चाहता हूँ सर, अभी कोविड का सब्जेक्ट जैसा आपने निकाला है, कोविड-19 के बाद फोटोग्राफी का भविष्य क्या होगा, क्या बदलाव आएगा उसमें? बदलाव तो काफी होने वाला है। अभी थोड़ा कुछ शुरुआत हो जाए, लाइफ नॉर्मल हो जाए, तो हर तरह का लोग काम अलग अलग करना पसंद करेंगे। अभी कुछ शुरुआत हो जाए तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी तो बोलना कहाँ मालूम था कि ये 6 महीना कोविड चलेगा। हाँ। तो जब तक कुछ नॉर्मल सी रिटर्न नहीं होती क्या कर सकते हैं, बोला नहीं जा सकता है। और इकोनॉमी भी खराब है तो उसको भी ध्यान में रखना है। और गैलरी में और एग्जीबिशन भी पेंडिंग है। गजानन दुधालकर की महाराष्ट्र के ऊपर है, वो भी पेंडिंग है। 2-3 और पाइपलाइन में जिन्होंने बुकिंग की थी उनका भी अभी होल्ड पे है। तो सबसे बर्ड्स के बाद या जैसे ही होगा खुल जाए तो हम स्टार्ट करेंगे। और नेचुरली पानी का फ्लो अलग रहेगा अभी, तो देखते हैं किस तरह पानी ले जाता है हमको। सर आपको अभी 70 से आप काम कर रहे हो, 1970 से आप 20 आ गए, 50 साल होते आए। आपको कैसा लगता है ये 50 साल का जो जर्नी है आपका, वो भी, और उसके बाद आपको ऐसा क्या लगता है कि अपना ये काम रह गया है, ये फोटोग्राफ निकालना रह गया है, ऐसा लगता है कुछ? एक तो 50 साल की जर्नी, और क्या बाकी है आपको? मैंने अंडर वाटर फोटोग्राफी नहीं किया है। ओके। तो करूँ अभी। ये उम्र में अंडर वाटर फोटोग्राफी करेंगे आप? नहीं नहीं, मैं करूंगा नहीं। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड जो मैंने अचीव किया है 50 साल में। जो मैंने अचीव किया है, बहुत कुछ किया है, हर तरह सा काम किया है, हर तरह की एग्जीबिशंस कर ली। जो फोटोग्राफी मैंने नहीं की है वो मैंने कर ली। फोटो टॉक्स बहुत सारे ऑर्गेनाइज हो गए। बुक्स पाइपलाइन में है, मगर कोई अच्छा स्पॉन्सर मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो ये तो वक्त नहीं है कि कोई बुक्स का प्लान लेके किसी के पास जाए। मगर बुक्स मेरे हिसाब से बननी चाहिए, उसके हिसाब से नहीं। बराबर। सर आप कम से कम 9-10 साल से गैलरी देख रहे हैं,
मैं सबको सवाल पूछते आता हूँ। अभी हाँ जी। सोशल मीडिया का जमाना है, तो यस। आप एग्जीबिशन को कितना महत्व देते हैं? जो लोगों नहीं जो मैं बच्चों को बच्चे के लिए कहना बोलना चाहता हूँ, उन्होंने क्या सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म है आगे, क्या एग्जीबिशन भी है? नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया है। मेरे पास जो गैलरी में लोग आते हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि एक फोटो देखा और देख के चले गए वो 10-15 मिनट में। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास ग्रुप्स आते हैं, मेरे पास फोटोग्राफी स्कूल्स चलाती हैं, स्टूडेंट्स का कोर्सेज जो करती हैं। सोशल मीडिया और एग्जीबिशन, सोशल मीडिया जो है आप देख के कितना बड़ा टीवी पे देखोगे और क्या करोगे, और गैलरी में आप आओगे तो आप पिक्चर के साथ बात करोगे, पिक्चर आपसे बात करेगा। ऐसे भी बंदे हैं जो 10-10 मिनट बैठ के जो पिक्चर अच्छा लगता है वो देखते हैं, फिर पूरा एग्जीबिशन देख के वापस देखते हैं, और 2-4 पिक्चर से कंपेयर करके आधा पौना घंटा एवरेज जो बंदा है वो मेरे गैलरी में बिताता है, जो सीरियस विजिटर है। बाकी आके देख के जाने वाले तो बहुत हैं, उसमें तो कुछ बोला नहीं जा सकता है सर। तो ये ट्रेंड तो चले रहेगा कि हर कोई बंदा अभी मैं बताऊं, जाकिर हुसैन जो गैलरी में आते हैं कभी भी देखने के लिए, तो जो फोटो पसंद आती है वो दीवार से निकालते हैं और हाथ में पकड़ के उसका मजा उठाते हैं। तो वो आप सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको साउंड मिलेगा, वीडियो मिलेगा, सब कुछ सोशल मीडिया पे मिलेगा। तो सर इस पे आपने कुछ फेसबुक पे और यूट्यूब पे कुछ सवाल आए हैं आपको। नागपुर से शेखर सोनी पूछते हैं, जब आप एक्सप्रेस के फोटो एडिटर थे, जब और आपके फोटो एडिटर में कितना बदलाव है, कितना चैलेंज है दोनों में, जब का अभी के एडिटर में? वो तो वो खुद बताएंगे। नागपुर से बैठ के मेरे को देख रहे हैं, वो बड़ी बात है, वो खुद बता सकते हैं। जब भी हमने नागपुर इंडियन एक्सप्रेस लॉन्च किया था तो तभी वो हमारे स्ट्रिंगर थे लोकसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस के लिए, और उन्होंने बॉम्बे में एग्जीबिशंस भी किए हैं। क्या बदलाव है वो खुद मुझे बताएं। और वो हमेशा बम्बई आते थे तो मेरे लिए ऑरेंज बर्फी लेके आते थे। क्या बात है। हाँ। सर उनका हर एक सवाल है, आपका रघु राय सर जी का फोटो एग्जीबिशन लाइफ में कितने बार हुआ है? दोनों के एग्जीबिशन हुए? वो रघु राय से पूछिए, मेरा तो 7 एग्जीबिशन हुआ है। चलेगा। और सर अभी आखिरी के 2 सवाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नए फोटोग्राफर के लिए आप क्या संदेश देंगे? नए फोटोग्राफर को तो काम करना है भाई, काम सिखाता नहीं हूँ मैं, मेरा काम दिखाता हूँ। जिसको जो एंगल से सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना हो करे, पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो डिलीट करे, आगे बढ़े। और कोई एक ही बात, तो एक ही बंदे का काम आपके पास अवेलेबल नहीं है, दुनिया भर का काम अवेलेबल है। और बस मैं यही काम करना बोलना चाहूंगा कि काम करते रहो, रास्ता दिखते जाएगा। कोई आपकी उंगली पकड़ के चलने वाला नहीं है, न कि आप किसी फॉरेन फोटोग्राफर आएगा उसका बैग लेके चलोगे तो आप बड़े हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं सर। आप अपना काम करो, जो रास्ता आपको दिखेगा, जो आपकी आंखों को पसंद आएगा वो क्लिक हो जाएगा और कभी हिट भी हो जाएगा वो। सही बात। सर एक आखिरी सवाल हमारा, एक रैपिड फायर होता है। हाँ जी। एक ही 2 पूछेंगे, उसमें से एक सवाल देना है सिर्फ। मगर दोनों बोलूं तो? उसमें से एक ही हाँ बोलना है, हाँ या ना, जो कुछ होगा। हाँ जी। आपको जो पसंद, अभी ब्लैक एंड व्हाइट या कलर, दोनों में से क्या पसंद है? अभी तो कलर ही पसंद है सर। एग्जीबिशन और सोशल मीडिया? मैं तो एग्जीबिशन प्रेफर करता हूँ सर। और इंडियन एक्सप्रेस या मिड डे? इंडियन एक्सप्रेस ब्रॉड शीट है तो मैं इंडियन एक्सप्रेस 6 कॉलम 8 कॉलम फोटो छपेगा। आपने
बहुत सारा काम किया। मैं उससे ऊपर से कुछ बॉम्बे या मुंबई? बॉम्बे ज्यादा अच्छा था। ओके। उसके बाद फोटो एडिटर या हाँ एनसीपी की आर्ट गैलरी का डायरेक्टर? भैया, मैं जब भी फोटो एडिटर था तभी भी एग्जीबिशंस करता था मैं, और अभी एनसीपीए में हूँ तो भी मैं न्यूज़पेपर में मेरे 2-2 पेज के स्प्रेड छप रहे हैं, तो वहां भी फोटो एडिटर हूँ मैं। आज क्या बात है। आज गैलरी में जो इवेंट होते हैं, हाँ, वो मेरे 2-2 पेज लोग छापते हैं वो स्प्रेड को। मुंबई मिरर हो या मिड डे हो, मेरे को पूरा पन्ना मिल जाता है, एक एक 2-2 पन्ना। तो वहां भी मुझे अपने आप को फोटो एडिटर मानने का पूरा हक है। सही बात है सर। एक सवाल और एक हनीफ तडवी बोल के उनका एक सवाल है। थाने में इनकाउंटर हुआ था, उसके फोटोग्राफ आपने निकाले थे, हाँ जी, तो उसके बिल्कुल। बारे में थोड़ा वो पूछना चाहते हैं, क्या वो अनुभव था? करीब वो अनुभव उतना ज्यादा याद नहीं है मेरा। ऑलमोस्ट वो फोटो हाथ में मिलते मिलते पौना दिन निकल गया था हाँ हाँ। कि इनकाउंटर चल ही रहा था, शांति थी। सडनली फायर होता था, नहीं होता था, खत्म होते होते ऑलमोस्ट पौना दिन निकला, और जैसे ही फोटो मिला हम्म। तो बहुत समय चला गया, फिर सीधा भाग के फोटोज रिलीज किए। चलो थैंक यू। इनकाउंटर तो ये पुलिस इनकाउंटर्स तो बहुत सारे हैं सर। चलो थैंक यू सर, थैंक यू, आपने समय दिया, आपने इतना हमारे लिए अनमोल आपके शेयर किया है पूरे। अभी कुछ अपन आपके फोटोग्राफ बताते हैं, उसके बाद में आप बताते जाइए कुछ फोटो दिखाइए शेयर सर, कर रहा। दिखाइए सर। ये फोटो जो 4 पेज का सप्लीमेंट हर साल में छापता था, हम्म। ये इंडियन एक्सप्रेस की बम्बई की टीम के फोटो है। ये खाली उसका फ्रंट पेज है। ओके। ये बिल्डिंग क्रैश का पिक्चर है, राइट हैंड साइड में सेंटर में। हम्म। और ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में जब ये गल्फ वॉर हुआ था हम्म। तो लोग अपना सामान लेके, जैसे अभी सब वर्कर्स लोग माइग्रेट करके गए, वैसे वो लोग आ रहे हैं, वो पिक्चर है। बाकी नीचे है, और ये सब पिक्चर्स ये दूसरे साल का है फीचर। हाँ हाँ। इसमें आप देखिए जेआरडी टाटा राइट साइड है। ये हाँ हाँ। जेआरडी टाटा का पिक्चर मुझे जिस दिन गणपति का लास्ट विसर्जन था, हम्म। तभी लाखों की गर्दी में अपनी एक फ्रेंड के साथ चौपाटी बीच पे घूम रहे थे और एंजॉय कर रहे थे गणपति विसर्जन को। क्या बात है। और गणपति के बारे में जैसा समुंदर में निकाला, फिर दूसरी बार मैंने प्लेन हेलीकॉप्टर में से निकाला, और ये तीसरी बार कुछ अलग हुआ तो ये जेआरडी जी का पिक्चर जो मुझे मिला वो फ्रंट पेज पे गया और गणपति का पिक्चर अंदर गया। जैसे मैंने बताया, मुंबई मिरर आज भी मेरा एक फुल फीचर छापती है। ये मुंबई पुलिस का फीचर है मुंबई मिरर में। ये जो मैंने आपको india.com की बात की, राइट साइड में ऊपर फ्रंट पेज है और लेफ्ट साइड में बैक पेज है, और नीचे जो पिक्चर्स हैं वो सब मेरे सीडी में से लिए गए पिक्चर्स हैं, सब बम्बई के पिक्चर्स हैं। वो जब डेली न्यूज़पेपर के टाइम में मैंने काम किया, और ये सब होर्डिंग्स पे लगे थे सर। ये मेरा पहली एग्जीबिशन है एनसीपीए के पीरामल गैलरी में 1989 में, जो मैंने बताया पुलर देश पांडे ने इनॉग्रेट किया था। क्या बात। ये इंडियन एक्सप्रेस का एग्जीबिशन एनसीपीए में। ये हर्षद मेहता को जब बेल मिला तो उसका स्वागत किया गया घर पे, उसका स्वागत किया गया घर पे उसके सपोर्टरों द्वारा। और ये मेरा एक्सक्लूसिव स्कूप पिक्चर है कि हम हर्षद मेहता के घर में गए जिस दिन मनमोहन सिंह बजट प्रेजेंट कर रहे थे लोकसत्ता में। नॉर्मली क्या होता है कि दिल्ली से फोटो आता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ब्रीफकेस लेके लोकसत्ता में जा रहे हैं,
बराबर। तो मुझे नहीं चाहिए हर साल वही फोटो, क्या छापूं मैं। तो फोटो दिल्ली से मंगाने की भी जरूरत नहीं, पुराना फोटो निकाल के छाप दूं। तो ये उन दिनों दोनों न्यूज में थे भाई, अश्विन और हर्षद भाई। तो उनके घर में जाके सेटिंग किया हमारे फाइनेंस वालों, बिजनेस पेजेस वालों से, और घर में जाके निकाला। ये इंडियन एक्सप्रेस के ऑल एडिशंस में छपा। अच्छा। ये भी बड़ा किस्सा है, इसमें भी मोहन बने और आपके फ्रेंड सुधारक ओल्वे इन्वॉल्व थे। ये फोटो सुधारक ने निकाला है। जब हर्षद मेहता वगैरह के तो पिक्चर मिल गए थे मीडिया को, मगर भूपेन दलाल जो लेफ्ट हैंड साइड में टाई में है, वो एब्सकंडिंग था, वो आ नहीं रहा था कहीं भी। एक दिन बिजनेस एडिटर्स लोगों से न्यूज आया कि भाई आज स्टॉक एक्सचेंज में आ सकता है। तो मैंने लगा दिए थे दोनों बंदों को, मोहन बने और सुधारक को, कि भाई आप दोनों गेट पे खड़े हो जाओ, देखो मिल जाता है। तो दोनों खड़े थे, एक गेट पे आ गया, एक गेट पे आ गया वो। तो उसके जो क्रॉनीज थे, उसके साथ जो बंदे थे, उन्होंने मोहन बने को धक्का देके दूर कर दिया और फोटो निकालने नहीं दिया, और भूपेन दलाल लिफ्ट लेके स्टॉक एक्सचेंज में ऊपर भाग गया। ओके। और मेरे को इन्होंने दोनों ने फोन किया, भाई ऐसा ऐसा हुआ। वहां से आप हिलना नहीं, मैं वहां पर आता हूँ। वहां जाके हम तीनों रुक गए। लिफ्ट में से बाहर निकलेगा तो ध्यान रखना है। और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को भी हमने ऊपर भेज दिया जहाँ पे वो था, क्योंकि कैमरा लेके मैं ऊपर नहीं जा सकता था। और उसके बाद जब वो बाहर निकला तो वापस हाथापाई हुई, और दोनों जन को फोटो मिले, इसीलिए मैंने उनके साथ भी इनकाउंटर कर दिया मेरे कैमरे के साथ। कम से कम मेरे को भूपेन दलाल का फोटो मिले, और भूपेन दलाल का फोटो मिल गया, जो भी अगेन एक्सक्लूसिव स्कूप पिक्चर माना जाए। इंडिया में उन दिनों मीडिया के पास कोई फोटो नहीं था। ये क्या है? ये जो बम्बई में रेसलिंग होता था, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में रेसलिंग होता था। ये कोई अच्छी कुश्ती नहीं है, ये तो शोबाजी की कुश्ती है, मगर लोग बहुत एंजॉय करते थे। और इसके पीछे एक किस्सा सुनाऊं, अगर आप होल्ड करो तो पिक्चर? हाँ चलेगा। इसके पीछे एक किस्सा ऐसा है, जो अभी 2-3 साल पहले बोमन ईरानी ने एडमिट किया। वो गए थे भारतीय विद्यापीठी फोटोग्राफी स्कूल में, और मैं तभी डेली न्यूज़पेपर में था, और बोमन ईरानी साहब ने अपना फोटोग्राफी जीवन चालू किया था। और डेली के लिए तो मैं वहां जाता था, रोज एक पिक्चर बॉक्सिंग का चाहिए। तभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट बम्बई में हो रही थी। एसपी अडाजानिया उसके डायरेक्टर थे, और बोमन ईरानी जी उनके लिए शूट कर रहे थे। तो मैं तो जाके शूट करके 2 पिक्चर मुझे मिल जाए, एक जो स्पोर्ट्स एडिटर बोलता था ये मैच मुझे चाहिए, मैं निकल जाता था। और दूसरे दिन वो फोटो देखते थे डेली में। तो एक दिन मेरे को पकड़ा, यार तुम निकाल रहे हो, मेरे पास तो ये 120 कैमरा है, तुम्हारा 35 mm भी कैमरा मेरे पास है, बीबी ने लेके दिया है, मगर मेरे पास लेंस नहीं है। तो वो लेंस मेरे से बोरो करते थे। वो लेंस मेरे से बोरो करके शूट करते थे। और ये बात इतने सालों के बाद उन्होंने जब भारतीय विद्यापीठ के फोटोग्राफी स्टूडेंट्स को बताई, तो मैंने उनको सलाम किया, सर के बंदा याद रखता है। आज वो बहुत बड़ी हस्ती है। जी जी। ये वानखेड़े स्टेडियम पे है, रोमी और कपिल देव। जब जल्दी जाते हैं तो कुछ अलग पिक्चर बन जाता है, यहाँ तो लेट रुकना पड़ता है। मैं बॉल टू बॉल तो क्रिकेट शूट नहीं करता था, मगर जरूर एक राउंड मारता था जब 5 दिन का मैच होता था। तो ऑन द वे टू ऑफिस सुबह में जल्दी जाके शूट किया। तो इसका नाम भी मुझे पता नहीं था, रोमी का। तो फोटो शूट किया, और रोमी का एंगेजमेंट अनाउंस हो गया, तो फोटो काम आ गया दूसरे दिन। ये कपिल देव को जब टेस्ट टीम में लिया गया,
तभी का फोटो है। और कपिल जी ने मुझे बोला, भाई क्या कर रहे हो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और सचिन यंग है, वो फोटो दिखा रहे हो तुम अपनी फ्रेम में। जब मैंने ये क्लिक किया। ओके गुड। बड़ा मुश्किल है ये फोटो निकालना। बर्थडे था सचिन का और हमने बहुत चाहा कि उसका फोटो हमको मिले, दोनों का मिले, तो कुछ कोऑपरेशन नहीं मिला। आखिर हमारे स्पोर्ट्स एडिटर थे मिड डे में, क्लेटन सर, उनको मैंने बोला कि चलो आप मेरे साथ, हम एक केक लेके जाते हैं, आप जरा उनको नीचे बुलाओ बिल्डिंग में नीचे बुलाओ दोनों को, और हम केक खिला के एक फोटोग्राफ। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और उनके कहने पे कोई ना नहीं कर सकता है। सही बात। ये तो बहुत छपा हुआ फोटो है अरुणा शानबाग का, कुछ कहने की भी जरूरत नहीं इसके बारे में, दुनिया भर में छप चुका है। ये परवीन बाबी ने जब अपना साइलेंस ब्रेक किया तब भी वो बोली कोई फोटो निकालना नहीं। ठीक है, नहीं निकालता हूँ। मैं सोफा पे बैठा था और ये अपनी बेडरूम के बाजू में मिरर थी। रिपोर्टर से सिर्फ बात करूंगी, फोटो नहीं दूंगी, और मैंने अपने लैप पे रख के 2 फ्रेम शूट कर लिए। अरे बाप रे। अरुण गौड़ी जी। लोग बोलते आपको डर नहीं लगा उसके घर में जाने से? हाँ, गया था अपने, एक इन्फॉर्मर था तभी वो पुलिस में, और वो भी दगड़ी चाल में रहता था। वो लेके गया मेरे को, एक और एक्सक्लूसिव स्कूप पिक्चर बन गया। तभी उसने जिम अपना नया नया बनाया था। अच्छा, इस पिक्चर को जरा होल्ड करना, थोड़ी स्टोरी बड़ी है अपना, इसके बाद वाला, हाँ ये वाला। इसके पीछे बहुत तकलीफ हुई और बहुत टाइम लग गया। जब दाऊद न्यूज में था और उसकी बहन हसीना पारकर बम्बई में चलाती थी, सब कुछ होता था, लोगों को मार दिया जाता था, उन दिनों क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो इनका पिक्चर होना बहुत जरूरी था, मगर नहीं मिल रहा था। जमाना लग गया इनका पिक्चर निकालते। अगर कोर्ट में तारीख पड़ती थी तो वो आती थी तो बुरखे में आती थी, और बुरखे में अकेली नहीं आती थी, अपने साइज की 2 और बुरखे वाली साथ में लेके आती थी। तो कैसे मालूम पड़े कौन है ये? और बुरखे वाला फोटो छाप के क्या करूं मैं? जाता था कोर्ट में, देखता था। एक बार तो ऊपर वो अपने एडवोकेट के साथ जा रही थी, और सीनियर पीआई भी थे नागपाड़ा के, और सेशंस कोर्ट के पास आई, अंदर लिफ्ट के पास आई, और लिफ्ट काफी बड़ी थी, तो मैं अंदर घुस गया साइड में से, और ऊपर गया मैं, कैमरा बंद करके कोर्ट रूम में बैठा। बैठने के बाद जब भी वो विटनेस बॉक्स आई तो अपना उसने बुर्खा ऊपर किया, और मुझे उनके फेस के दर्शन हुए पहली बार। 2 बुरखे वाली दूसरी थी, वो चेयर में बैठ गई। वापस कोर्ट खत्म हो गया। मैं बोला शायद जाते टाइम कार के पास उसका मुंह खुला होगा, मगर नहीं खुला हुआ, बंद हो गया वो। ये शादी का फोटोग्राफ है क्या? मैं बता रहा हूँ सर। तो वो बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक बार इनकलाब पेपर, जो मिड डे का उर्दू पेपर है, उसको इंटरव्यू देना था, उसको कुछ अपनी बातें, अपनी सफाई देनी थी, और इंग्लिश पेपर वाले तो सुनेंगे नहीं। तो इनकलाब के एडिटर को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और वो शाहिद लतीफ मेरे को साथ में लेके गए कि चल मुकेश, आज तो को फोटो दिलाता हूँ। तो हम गए नागपाड़ा में उनके घर पे, और उसके नीचे जो
उसका गार्ड था, उसने ऊपर बताया इंटरकॉम पे कि 7 फोटोग्राफर भी आया है, वो दोनों को भेजूं कि एक को भेजूं? तो बोला आप दोनों को भेजो, मगर फोटोग्राफर की कैमरा बैग लेके उधर रख दो। चलो ठीक है, ऊपर जाके बातें सुनी, इंटरव्यू सुना, और बगैर बुरखे से उनके दर्शन हुए। तो अभी एक और मेरे लिए फेलियर लाइफ का। कोई बात नहीं, 1 आध साल तक मेरे को ध्यान में था। एक दिन छोटी न्यूज पढ़ी मैंने कि उनके बेटे की शादी है अंजुमन इस्लाम टाइम्स ऑफ इंडिया के बाजू में। मैंने एक बंदा मेरा आशीष राजे को साथ में लिया मिड डे से, और हम दोनों लग गए उधर अंजुमन इस्लाम के बाहर, और गाड़ी में आई, उसके बॉडीगार्ड लोग उधर खड़े थे, मगर जब गाड़ी उधर गेट के पास आई तब हम दोनों आगे गए, एक बाजू में और दूसरे बाजू आशीष राजे, और हमको ये फोटो मिल गया। मगर उसका आप एक्सप्रेशन देखिए, उसके जो गैंग लोग, बॉडीगार्ड लोग खड़े थे, उनको कैसे गुस्से में देख रही है। और ये पूरी सीरीज है फोटोज की। कहने का मतलब है कि कोई फोटो के पीछे पड़ जाता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। सही बात। ये भी अरेस्ट किया था उनको, और आगरी पाड़ा पुलिस ने बोला नहीं नहीं कोई फोटो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई, चलो तुम जाओ। मगर वो जब भी मैं बाहर बैठ गया, मैंने कंपाउंड में बैठ गया कि मैं सीनियर पीआई से मिलूंगा, आप डोंट वरी, मैं उनके परमिशन के बगैर नहीं निकालूंगा। तो मैं बैठ गया बाहर कंपाउंड में, और ये लॉबी है पुलिस स्टेशन की। और जब भी उसको इंटरोगेशन के लिए लेके जा रहे थे सीनियर पीआई के पास, तो मुझे 2 फ्रेम मिल गए तो समय मैंने कोई बात किए बगैर, जो होगा देखूंगा मैं, सीनियर पीआई बोलेगा तो, मैंने 2 फ्रेम ले लिया। ये क्लासिकल सिंगर है गंगूबाई हंगल। 1.5-2 घंटा गाने के बाद जो फोटो मिलता है वो सब माइक के पीछे मिलते थे। अभी तो माइक छोटे छोटे आ गए, मगर उन दिनों में आगे 3-3 माइक लगते थे, फेस दिखता नहीं था। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर कि 1.5-2 घंटे के बाद वो अपने आप को चाय से रिलीफ कर रही है। तो ये कुछ अलग ही पिक्चर बनता है। और इसमें है 11 टन सोना। अच्छा, ये वाला है। हाँ जी, एक टुकड़ा भी गिरता था तो सुधारक को मिल जाता था। क्या बात है। हाँ। ये भी इंटरेस्टिंग पिक्चर है। दूसरे फोटोग्राफरों के मेरे साथ थे, वो बोले ये तुमने कभी निकाला? बोला तेरे बाजू में खड़ा था मैं यार। हाँ, और ये कोई मोटर ड्राइव नहीं थी, ये फिल्म कैमरा का जमाना था, और सिंगल फ्रेम है, आपको अपने आप को फोकस रखना है व्यू फाइंडर के अंदर। एक मजा ये था कि मिसेस गांधी को 4 फुट से शूट करके सकते थे, बात कर सकते थे। अच्छा, ये रात को 2 बजे आए फॉरेन टूर से। बीच में उनकी डॉटर है, वाइफ है, फॉरेन टूर। जब भी वो सीएम थे तो कुछ स्टोरी हुई थी, तो ही कट शॉर्ट हिज विजिट टू मुंबई वापस। तो रात को 2 बजे वो पिक्चर लेना था तो चला गया था एयरपोर्ट। इनको कोई पहचाने तो मैं उनको अवार्ड दूंगा सर। कौन है? ये है मर्फी बेबी का एडवर्टाइजमेंट, आपने बचपन में देखा होगा। अच्छा अच्छा, हाँ, यस 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 यस। ये मर्फी बेबी है, उसका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ। वो अभी 3-4 साल पहले रिटायर हुई, बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थी। ये प्रिंस चार्ल्स जब भी बॉम्बे आया था बहुत पहले,
तो पद्मिनी कोल्हापुरी ने उनको किस किया था, अरे बाप। और वो किसिंग पिक्चर भी मेरे पास है, मगर पता नहीं सकते। वो नहीं है मेरे पास, छपा हुआ है, मगर मैं अभी ढूंढ नहीं पाया उसको। ओके। और सडनली मेरे पास 3-4 फ्रेम ही बची थी कैमरा में, लकीली एक फ्रेम मिल गया था मिल उनका। गया था। वो भी एक नई बात है। ये निर्जा मिश्रा का बॉडी है, एयर होस्टेस, जो पैन एम हाईजैक में मारी गई थी। और हम लोग सब फोटोग्राफर 3-3 दिन तक एयरपोर्ट पे फील्डिंग लगाते थे। एक बंदा आता था, दूसरा जाता था, दूसरा जाता था, तीसरा आता था। उनकी बॉडी आने में 3 दिन लग गए। और वो 3 दिन की फील्डिंग, 1 मिनट रखिए आप उसको, 3 दिन लग जाने के बाद लोग एयरपोर्ट पे आके वो कफन का पिक्चर निकाल के चले गए। मैंने नहीं छोड़ा कि ये कफन का पिक्चर क्या करूं। मैं उनके घर पे गया, और घर पे भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं रुकना पड़ा। सिर्फ मैंने पता किया कि क्रिमेशन कहाँ करेंगे, और वहां से फिर वो पता चला सायन क्रिमेटोरियम, तो जाके मैं सायन क्रिटे, तो एक और मेरे लिए स्कूप और अलग पिक्चर बन गया। नेक्स्ट, ये रामन राघव है। रामन राघव ने कुछ 18 के 21 मर्डर किए थे, सब रात को। वो पागल था, और रास्ते में कहीं बंदा सोया होगा अकेला रात को, तो उसको पत्थर से मार देता था। और काफी ये सिलसिला 1.5-2 महीना चलता रहा। और रात को वाईसी पवार जो डीसीपी थे तभी खुद घूमते थे रात को कि कहीं कोई मिल जाए, मगर नहीं मिलता था। मिलता था तो सुबह में बॉडी किसी और अलग इलाके से मिल जाती थी। एक बार उसको पकड़ा गया, और बाद में इसको फांसी भी हुई थी। ये पुलिस कमिश्नर सोमन है। उन दिनों बैंक रॉबरीज बहुत हो रही थी। आप देखिए टेलीफोन टूटा हुआ पड़ा है आके। जी। तो वो गए थे वो साइट इंस्पेक्ट करने को घाटकोपर में। और मैं तो उधर पहले से पहुंचा था अंदर, मैंने फोटोज वोटोज ले लिए थे। सडनली एक वैन आ गई कि सीनियर पीआई आ गए घाटकोपर के साहब आ रहे हैं अभी। तो मैं रुक गया, और उन्होंने इंस्पेक्ट करने के बाद वो जब ही कैशियर की कैबिन से बाहर निकल रहे थे जहां से सब पैसा लूटा गया, तो उन्होंने अपना फेस ढक लिया कि अगर फेस ढक लूंगा तो मैं फोटो नहीं निकालूंगा। मगर मेरे लिए तो उल्टा ये बहुत अच्छा पिक्चर बन गया। पीछे एडिशनल कमिश्नर मेंडोंसा है। और जब ये फोटो छपा, दिल्ली में तो छपा ही छपा, मगर ये फोटो जब इलिस्ट्रेटेड वीकली में छापा गया, तो वो इलिस्ट्रेटेड वीकली राजीव गांधी ने देखी। ये उनका लेटर है मेरे पास, सोमन सर का लेटर है मेरे पास, कि जब राजीव गांधी ने ये फोटो देखा तो उसने अपने सेक्रेटरी को बोला कि ये क्या फनी पिक्चर है, क्या पुलिस कमिश्नर, बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर ऐसे है कि उनको मुंबई की बैंक रॉबरीज के पीछे अपना फेस छुपाना पड़ता है। तो हर फोटो के पीछे कोई ना कोई कहानी है, स्टोरी है। ये क्या है? ये भी वाईसी पवार का दोस्त था, वरदराजन था, माटुंगा सायन धारावी का अंडरवर्ल्ड किंग था उन दिनों में। अच्छा। और दोनों की बहुत दुश्मनी थी। वो वाईसी पवार उसको पकड़ नहीं पाए, कोई ना कोई केस में बहुत कोशिश की गई थी। और वो अंडरवर्ल्ड डॉन था धारावी और बम्बई में उन दिनों। तो उसका पिक्चर मुझे भी नहीं मिल पाया कभी। उसका फ्यूनरल का पिक्चर मिला मुझे वो मरने के बाद। मगर ये स्टूडियो में उसने ये फोटो निकाला था धारावी में। तो वो स्टूडियो वाले ने उसका जो स्टूडियो का डोर है अंदर, उसका बना डोर बना, वो यहाँ पे बड़ा प्रिंट लगा दिया है। क्या बात है। नेक्स्ट करता है। ये घाटकोपर राइट है। घाटकोपर 92-93 के बाबरी मस्जिद के बाद के राइट्स हैं।
पीछे केमिकल गोडाउन पे आग लगी है। लगी थी। बढ़िया है। ये माइम में रायट का है, पत्थर स्टोन थ्रोइंग में सब रूफ टूटे हुए हैं, तो अंदर फैमिली वाले बाहर देख रहे हैं कि बाहर शांति हुई कि नहीं हुई। ये पुलिस रायट है 1982 का, जहाँ पे जब स्ट्राइक की गई, पुलिस वालों ने स्ट्राइक की तो एसआरपी को फायरिंग करनी पड़ी थी, उसमें कि ये कांस्टेबल मारा गया था। ओके। ये बॉम्ब ब्लास्ट है, रेलरोड स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि जब मार्च 93 में ब्लास्ट किए गए तो उसके पहले कुछ 2 के 3 महीना पहले ये रेकी किया गया था मेमन ब्रदर्स की तरफ से कि कैसे क्या होगा, कैसा होगा। तो जो बंदा बॉम्ब मटेरियल ट्रेन में लेके जा रहा था उसमें ही ब्लास्ट हो गया रेलरोड स्टेशन पे। ओके। ये वाला, ये अहमदाबाद राइट्स के फोटो है। बहुत सारे राइट होते रहते थे बॉम्बे में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी या कोई और भी थी या कभी भी थी, तो अक्सर अहमदाबाद जाना पड़ता था। रात को गाड़ी पकड़ो, शाम को सुबह पहुंचो, शूट करो, रोल भेज दो बॉम्बे और फोटो छप जाते थे फिर दूसरे दिन। ये 93 का बॉम्ब ब्लास्ट है सेंचुरी बाजार का। अच्छा। जब वहाँ पूरे बॉम्ब से सेना भवन के बाद भी पेट्रोल पंप पे हुआ, सीरोक पे भी हुआ, वर्ली में यहाँ हुआ, एयर इंडिया बिल्डिंग पे हुआ, स्टॉक एक्सचेंज पे ब्लास्ट हुआ था। ये कौन है? ये बंदा रायट का ही बंदा है अपना बैंगनवाड़ी में। ये रायट का ही फोटो है कि पुलिस को ऐसा इंफॉर्मेशन मिला कि सो एंड सो एक डॉक्टर है, डॉक्टर यानी वो कोई फॉर्मल डॉक्टर नहीं मगर जो दूसरे एलोपैथी नहीं बाकी कुछ होता है, वो बहुत रूमर फैला रहा है बैंगनवाड़ी में और टेंशन है। तो पुलिस ने जाके उसको घर से निकाला और एस्कॉर्ट करके लेके जा रहे थे। ओके। ये प्रिंस चार्ल्स है। जब वो बॉम्बे में दूसरी बार आए तो उनको देखना था कि डब्बा वाला कैसे काम करते हैं, तो ये उनको दिखाया गया चर्च गेट स्टेशन के बाहर। छगन भुजबल ये जू बीच का है। तभी वो बॉम्बे के मेयर थे बीएमसी में, और वो उनको न्यूज था कि चौपाटी पे जो ऑफिशियल स्टोर है उसका धंधा नहीं होता है और दूसरे अनऑफिशियल लोग आके सेव पूरी पानी पूरी के स्टॉल लगा देते हैं। तो अपनी स्क्वाड लेके गए थे उधर, और मुझे हमारे बीएमसी कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि मेयर ऐसे ऐसे जा रहे हैं, नॉर्मली जाते नहीं है। मतलब चलो भाई, तो मैं पहुंच गया था मगर ये आए नहीं थे, ना ही बीएमसी की स्क्वाड आई थी। तो ये भी आ गए, तो जब देखा उन्होंने कि अभी ये बहुत सारे स्टॉल लग गए हैं, तो मगर गाड़ी नहीं आ गई थी और वो टहल रहे थे वहां पर। तो मैंने बोला यार बच्चे खेल रहे क्रिकेट, आप भी खेलिए। तो उन्होंने बैट ले लिया हाथ में। ये पुलिस कमिश्नर की स्टोरी थी। बहुत टाइम हो गया, पुलिस कमिश्नर रिटायर हो चुके थे और नया पुलिस कमिश्नर नहीं आ रहा था, अनाउंस नहीं किया जा रहा था। तो हर 3-4 महीने में एक परेड हो जाती है नायगांव पुलिस ग्राउंड पे। तो एक कुछ बंदा रिटायर हो रहा था और दूसरा बंदा आने वाला था। तो आई थिंक एमएन सिंह वाज रिटायरिंग। पीछे जो कैप है वो एमएन सिंह का है। और उसके पहले भी एक परेड हुई थी, 1 मिनट लीजिए आप। उनके पहले जो एक पुलिस डे की परेड थी, तभी भी मैंने ये पिक्चर ट्राई किया मगर मेरे पास तभी 8200 था, तो मेरे को फ्रेम बराबर मिला नहीं। और कुछ 4-5-6 दिन के बाद ही ये दूसरी परेड थी, तब मैं 300 लेके गया और ये 300 से प्रॉपर फ्रेमिंग करके शूट किया। लोग बोलते हैं आपने फोटोशॉप किया, मगर ये फोटोशॉप नहीं है, ये रियल पिक्चर है। ओके।
ये जब भी गुजरात के सीएम थे तभी का पिक्चर है। गुजरात में जब जाता था तभी वो न सीएम थे न ही कोई हाई पोस्ट उतनी कोई थी, मगर वो बीजेपी के लोकल पार्टी के वहाँ बड़े थे। तभी मेरे को इनको इनके साथ मिला था चारुदत्त व्यास, एक क्राइम रिपोर्टर था हमारा, और वो राज्यसभा एमपी का सन इन लॉ था। तो काफी उनके साथ बातचीत होती थी तभी, तो उनको मिलाया था। मगर वो जब बॉम्बे में आए तो मैंने ये बीजेपी ऑफिस में शूट किया था। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरने के बाद का पिक्चर है। मेरा कोई अरेंज पिक्चर नहीं है। हाँ, ये कोई मेरा अरेंज पिक्चर नहीं है। और ये गुरुदास कामत के बंगलों में मुझे इसी हालत में मिला था। अच्छा, ये दशहरा रैली है और नॉर्मली ऊपर जाना नहीं पड़ता है, ऊपर जाने नहीं देते हैं, और अभी तो बहुत काफी दूर रखा जाता है। तो यहाँ भी फाइट करके जाता था ऊपर से। और ये क्राउड तो दिखाना है, जो बोलते हैं 10 लाख लोग आए, तो मुझे क्राउड तो दिखाना है ना। मुझे ऊपर तो जाना पड़ेगा। अभी 2 लाख आए कि 10 आए, कौन गिनेगा। मगर ये पिक्चर तो आइडिया देता है। ये भी शिवाजी पार्क का पिक्चर है। दोनों ने एक बार सोनिया जी को तलवार दी गई कांग्रेस तरफ के वालों की तरफ से, तो उसके बाद जो रैली हुई तो मोदी जी को भी तलवार दी गई। फिर बाल ठाकरे ने कमेंट मारा था कि वो तलवार म्यान में से निकाल भी नहीं पा रही थी। हाँ, बाइकॉट। इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी यह है कि बीएनएचएस में एक फंक्शन था, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का। तभी हम वहाँ गए थे, सब जर्नलिस्ट लोग। वो बड़ा फंक्शन था बीएनएचएस का, और हमको बोला गया कि आप यही फोटो बाहर निकालिए, आप अंदर नहीं जाएंगे। तो हमने बोला यहाँ क्यों नहीं जाएंगे भाई, हम हमेशा टाटा थिएटर में आते हैं, एनसीपीए में। हमको मालूम है कि ऑडियंस को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 5 मिनट में फोटो निकाल के हम निकल जाते हैं, हमको कोई पूरा बैठना नहीं है। मगर वो कुछ बीएनएचएस वालों ने बात सुनी नहीं। ठीक है भाई, नहीं निकालना है, कोई बात नहीं, हम यहाँ निकालते हैं। और हमने कुछ 12-13 लोग हम थे तभी, इंक्लूडिंग पीटीआई भी था, टाइम्स ऑफ इंडिया भी था, सब पेपर वाले थे। प्राइम मिनिस्टर है, तो हमने अपने आप में डिसाइड किया कि मैडम आएगी, हम कैमरा आंख के पास नहीं लाए जाएंगे, नीचे रखेंगे। और एक बंदे को बोल दिया कि आप सामने से फोटो निकालो। और ये सामने का फोटो है, और यही फोटो पीटीआई ने भी रिलीज किया और बम्बई के सब अखबारों ने छापा। अच्छा, गुड। आजकल ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। तीनों जॉली मूड में है। जब गोपीनाथ मुंडे, महाजन और विलासराव। आपको महाजन का एक किस्सा सुनाऊं। एक मेरा पिक्चर संडे टाइम्स में छपा था, मैगजीन सेक्शन में, अटल बिहारी वाजपेयी का। और वो वाजपेयी जी ने दिल्ली में फोटो देखा संडे टाइम्स का, और सुबह सुबह उनका मेरे को फोन आ गया, मेरे को ये फोटो अभी का अभी चाहिए, कहाँ भेजू आदमी को। हाँ, मुझे वाजपेयी सर को भेजना है। बोला भाई अभी तो नहीं है, मैं ऑफिस जाऊंगा, फिर आपको प्रिंट बना के दूंगा। तो है लोग सर, वसुंधरा पाटिल, ये इनको इंसुलिन का डोज दिया जा रहा है सुबह में भी। हम मॉर्निंग इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे वहां उनके घर में, वर्षा में। मेरे साथ कॉरेस्पोंडेंट थे अमरीश मिश्रा, और हम सामने सोफा पे बैठे थे। इनका इंसुलिन का टाइम हो गया, इंसुलिन का दे दिया।
तो मैंने बटन तो शटर तो दबा दिया, मुझे लगा शायद चिल्लाएंगे, मगर कुछ नहीं बोले। उसके बाद जूस पिया उन्होंने, वो जूस का भी फोटो लिया। अजित ये पवार। पहली बार मिनिस्टर बने हैं अजीत पवार, और पीछे सब देखिए बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। जब स्वेरिंग इन करते हैं तो एक तरफ मिनिस्टर खड़ा रहता है स्वेरिंग करने को, और दूसरी तरफ गवर्नर साहब रहते हैं, और दोनों का साथ फोटो खाली बनता है जब भी दोनों हैंडशेक करते हैं या तो साइन करते हैं। तो मैं जब भी जाता हूँ तो कुछ अलग तरीका का फोटो ढूंढता हूँ, और ये फोटो मैंने पटापट सोच के रखा था कि ये दिग्गज सब बैठे, उनके आगे से निकलेंगे तो मैं क्लिक कर लूंगा। सही। इसको भी आप पहचानो सर? सुप्रिया सुले। अरे वाह वाह। यस यस यस। ये बारामती में उनकी शादी की पिक्चर। ये राजीव गांधी बेंडी बाजार में लास्ट इलेक्शन रैली के बाद निकल रहे हैं कि लोग देखो कैसे उनको चेस कर रहे हैं। सही है। और इंदिरा गांधी का लेसन सिखा नहीं गया कि कैसे उनकी हत्या हो गई। यहाँ भी इतना मॉब उनके आजू बाजू है। भी उनको क्या सूझा था गोल्फ सीखने का मुझे पता नहीं है। एक दिन पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट ने मुझे बताया कि कल सुबह गोल्फ खेलने जा रहे हैं वो। तो सुबह मैं निकला 7 बजे, यूएस गोल्फ क्लब में पहुंच गया। तो कुछ कोशिश किया सीखने की, कितना दिन किया मुझे पता नहीं है। ये उनके घर में है मातोश्री में। ये भी उनके डेथ के 3 दिन के पहले का बॉम्बे में आई थी, नेवी नगर में, नेवी वीक सेलिब्रेशंस के लिए। यहाँ से वो भुवनेश्वर गई, भुवनेश्वर के बाद वो दिल्ली गई, और दिल्ली में उसके दूसरे के तीसरे दिन उनकी हत्या हो गई। तो ये मेरा उनका लास्ट पिक्चर है। जब ही इन्होंने मर्डर किया प्रमोद महाजन का तो हमको फोटो नहीं मिला। जज को भी पुलिस स्टेशन में लाया गया था उनको देने के लिए। उनको आर्थर रोड में जेल में डाला गया। तो करीब ये फोटो मुझे 1 साल के बाद मिला है, और मैंने कोई चांस नहीं छोड़ा कि जब मौका मिलेगा तो मैं जरूर शूट करूंगा। और मुझे एक मौका आर्थर रोड जेल के अंदर जाने का मिल गया, और मैंने ये शूट किया। ये तीनों जन आए थे, मेरी एग्जीबिशन हुई थी YB चौहान में, जब भी मैं इंडियन एक्सप्रेस में था। ये एग्जीबिशन थी मिस वर्ल्ड इवेंट जो अमिताभ ने बैंगलोर में किया था, उसकी एग्जीबिशन मैंने YB चौहान में की थी। तब का ये फोटो है। ये तीनों जन आए थे। ये हमारी पिरामल गैलरी का फोटो है। ये फोटो के लिए मुझे करीब 2.5-3 घंटा रुकना पड़ा था। जब बाल ठाकरे जी का जन्मदिन था तो घर में सेलिब्रेशन हुआ, केक काटा गया, और केक काटने के बाद सब लोग जब चले गए तभी मैंने सुना उन्होंने अपने लोगों को बोला की साहेब क्रिकेट बघणार आहे जेवल्यानंतर, आणि आपण मागे मातोश्रीच्या मागे क्रिकेट खेळायचे आहे। ठीक है, मैं भी निकल गया। 2 घंटे के बाद वापस आ गया, मातोश्री के पीछे जाके बैठ गया। आधे पौने घंटे के बाद आए तो आदित्य बैटिंग कर रहा है या तो उद्धव बॉलिंग कर रहा है। ऐसे सब अलग अलग पिक्चर मिले। साथ में बाय साहब भी गेम देख रहे हैं बच्चों की। क्या बात है। ये जब एरियल फोटोग्राफी उद्धव सर ने की थी उनके साथ, क्या बोलते हैं अपना महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र, हाँ। तो उनका जब एग्जीबिशन हुआ था तो रश्मि जी बता रही हैं कि
हम हेलीकॉप्टर में कहाँ लैंड हुए थे ये पिक्चर शूट करने के बाद। अच्छा। मुंबई टेरर अटैक का किस्सा है, जंजीर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था RDX डिफ्यूज करने में। जब वो गुजर गया तो उसको बहुत इज्जत के साथ ट्रिब्यूट दिया गया था। ये अपने अशोक कामटे हैं जिनकी कुर्बानी हुई टेरर अटैक में। ये वर्षा का सीन है बैकयार्ड में, वर्षा को गार्ड कर रहे हैं, कपड़ों को नहीं। ये चार्ल्स सोबराज को पकड़ा गया था गोवा में। पहली बार जब हुआ था तभी भी जेंडे सर ने पकड़ा था उनको, और जब दूसरी बार हुआ तब भी जेंडे सर ने गोवा में जाके उसको ढूंढ के निकाला। और तभी के आई थिंक DG थे तभी, जब ये नहीं ये CP थे तभी, सोमन साहब, उनको बधाई देते हुए। ये पुलिस स्ट्राइक जब भी हुआ 1982 में 15 अगस्त के दिन, उन्होंने नेशनल दिन जो था अपना इंडिपेंडेंस डे, वहां पे उन्होंने काला झंडा लगा के किया, काला फ्लैग लगा के प्रोटेस्ट किया था। और दूसरे दिन फिर पुलिस राइट हो गए थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, बॉम्बे हॉस्पिटल का है, थोड़ा 2 मिनट लगेगा बताने को। अब खान अब्दुल खान अफगानिस्तान से ट्रीटमेंट ले रहे थे बॉम्बे हॉस्पिटल में, और राजीव गांधी उनको देखने को आए थे, तो सब मीडिया वाले हम वहां पर थे। और किस्सा ऐसा हुआ कि वो वहाँ जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे इनको, उनकी एक हमेशा आदत रहती थी कि VIP आता है तो VIP के साथ और उसके बाजू में कोई और, वो बीच में खड़े जा सकते थे, खड़े हो जाते थे बीच में, ताकि कोई उनको काट ना सके और दूसरे दिन उनका फोटो पेपर में 100% छप जाए। इससे मेरे को बहुत एलर्जी होती थी हर टाइम। जब भी वो बीच में आ जाते थे तो मुझे कुछ और ही पिक्चर बनाना पड़ता था। तो राजीव गांधी चले गए, राजीव गांधी जाने के बाद मैं रुक गया और मैंने बोला अभी डॉक्टर साहब चले जाएं और अभी ये लोग जाएंगे तभी मैं अकेला इनका स्ट्रेचर में फोटो लूंगा। तो मैं बाहर लॉबी में रुका था, सडनली बाहर तक वो एस्कॉर्ट करके आए इनकी स्ट्रेचर को, फिर भी पिक्चर मेरा वही बन रहा था, मगर वहां उन्होंने छोड़ दिया कि मैंने चलो 1-2 फ्रेम उनकी निकाल ली, अभी मैं वापस रूम में जाऊं। वो चले गए। उसके बाद लिफ्ट के पास आए तो ये बंदे की वाइफ ने डिलीवर किया था बच्चे को, और वो फटाक से बहुत टाइम से रूम के बाहर खड़ा था। मुझे उसका प्लान नहीं था कि वो क्या करने वाला है मगर वो वहाँ भारी रूम के बाहर खड़ा था, और जैसे ही स्ट्रेचर आगे आया, व्हीलचेयर आगे आई, उसने अपने बच्चे को लेके आया और बच्चे को आशीर्वाद दिलाया उनसे, और वो मेरा फ्रंट पेज पिक्चर हो गया इंडियन एक्सप्रेस। थैंक यू, बढ़िया बढ़िया। उसके बाद बाजू वाला पिक्चर 4-5 साल के बाद, मैं पुलिस बंदोबस्त था, इलेक्शन का काउंटिंग हो रहा था, तो मैं ट्राई कर रहा था पुलिस का कुछ पिक्चर बनाऊं, बंदोबस्त है। तो सडनली ये लड़की कहाँ से मेरी फ्रेम में आ गई और मेरा शटर क्लिक हो गया। मुझे पता नहीं था कि ये लड़की वही है जिसको मैंने शूट किया था। 10 मिनट के बाद उसका बाप आया उधर उसको ढूंढते हुए, तभी मैंने पहचाना। तो उसने बताया ये वही बेबी है जो तुमने। क्या बात है, बॉम्बे हॉस्पिटल। बढ़िया। अरविंद इनामदार साहब है, नागपुर के बंगले में बैठे हुए हैं। अच्छा। इन्होंने बहुत पोस्टिंग देखी है, जी जी। बहुत पोस्टिंग इनको महाराष्ट्र घुमाया गया है। ये जेंडे साहब जिसका फोटो आपने देखा, वो चार्ल्स सोबराज के साथ वो स्कूटर पे घूमते थे।
नामदार। ये भी नागपुर का है। ये पुलिस एग्जीबिशन का पोस्टर है। जब एस पॉल जी का बर्थडे था 19 अगस्त, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे उनका बर्थडे है। और जब वो गुजर गए भी तो 19 अगस्त को गुजरे। तो उसका ये वैसे ही हमारा इवेंट तो 19 अगस्त का था ही। तो अभी जब पता न्यूज आया तो हमने उनको ट्रिब्यूट दे दिया। ये एक्सीडेंट का पिक्चर है। एक स्टाफ बस थी कोई कंपनी की और सामने से आयरन रोड लेते हुए सुबह कोई 4-5 बजे ट्रक आ रही थी और दोनों का एक्सीडेंट हो गया। और सब जो आयरन रोड थे उसके गले में से, बॉडी में से कहां से पियर्स होके निकले। उनको सब गैस सिलेंडर लाके काटा गया। ये शाहिदुल आलम सर है, बांग्लादेश से मुंबई आए थे गैलरी में। और हमारे दोस्त पलाश रंजन भौमिक हमारे चेयरमैन एनसीपीएस मिस्टर संतोख का स्वागत कर रहे हैं। ये एयर इंडिया क्रैश, इसकी कहानी ऐसी है कि सुबह 5-6 बजे हुआ था, मुझे पहुंचते तो 8 बजे। पिक्चर निकाले, सब हो गया। और मैंने दूसरे दिन राउंड मारा तो ये एयर इंडिया को पेंट करके वाइट कर दिया गया था। ओके। कि एयर इंडिया का नाम पेपर में ना छपे, मगर पेपर में तो छप गया था। ये इंडिया की पहली फोटो जर्नलिस्ट थी हुमाई, उनको भी हुमाई वयारा वाला, उनको हमने लास्ट ईयर ट्रिब्यूट दिया था गैलरी में। बारिश मुंबई में बहुत परेशान करती है। एक बंदा ट्रेन में फंस गया था, पैदल चलने लगा, पानी बढ़ गया तो इंजन के ऊपर जाके बैठ गया। पूरी रात इंजन के ऊपर बैठा था या सोया हुआ था, उसको करंट कैसे लगा इंजन, आप पीछे ड्राइवर देख सकते हो। जब इंजन उसने ड्राइवर ने स्टार्ट की तो उसको पता नहीं था कि ऊपर कोई सोया हुआ है। वो बंदे को बेचारे को शॉक लग गया और मर गया। ये शाहिदुल आलम के टाइम हमारे सब टीम पूरी, हाँ पूरी टीम आपकी पिरामल गैलरी में रेगुलरली आने वाली टीम। जैसे अलग अलग एंगल मुझे चाहिए तो नॉर्मली हम गेटवे ऑफ इंडिया जाते हैं। गेट ऑफ इंडिया को फ्रंट में रख के हम आगे फोरग्राउंड में कुछ पिक्चर बनाते हैं। मगर एक बार मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम एयर इंडिया के गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर जाएं। तो मैं ऊपर चला गया। सीढ़ी इतनी 2 फुट जितनी पतली स्पाइरल सीढ़ी है और स्पाइरल सीढ़ी में पूरा कबूतर का शीट पड़ा हुआ है। तो 10-15 मिनट लगे ऊपर जाने को और ऊपर से वो पिक्चर शूट किया। ये स्ट्रीट फोटोग्राफी का एक किस्सा है। मुंबई की बाढ़ है, हिंद माता थिएटर का है, थिएटर के अंदर से बाहर आ गया। नमाज है रेगुलर। ये होप स्ट्रीट फ्लैग होस्टिंग के बाद में घूम रहा था कि कुछ और पिक्चर मिले, तो फ्लैग होस्टिंग का पिक्चर ना छापते हुए दूसरे दिन ये फोटो छापा था। ये भी एक नमाज का है। ये भी एक स्ट्रीट पिक्चर है। जेआरडी ने दूसरी बार फ्लाइट ली थी मुंबई से कराची और मुंबई कराची से वापस। तो ये जब कराची से वापस आए तब का फोटो है। इनको जब भारत रत्न दिया गया तो अगेन एक सेकंड का पिक्चर है। जब उन्होंने देखा तो मुझे रिफ्लेक्शन मिल गया मेरी फ्रेम में। रतन टाटा कोई भी न्यू एयरक्राफ्ट आता था तो देखने आते थे और इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया मीडिया को लेके जाती थी दिखाने को। जो जेआरडी मैंने आपको बताया चौपाटी पे गणपति वाले दिन, ये गैलरी में इनॉग्रेशन करते हुए पूला देशपांडे, हमारे एनसीपीए के फाउंडर बाबा साहेब और जेआरडी टाटा।
ये जे.आर.डी. टाटा पेरिस में गुजर गए तो मैं क्या करूं, एक सिंगल कॉलम फोटो छाप के क्या करूं। और ये उनको छापना नहीं था फ्लाइट वाला फोटो वगैरह। तो इनका चैम्बर मैंने देखा हुआ था, उनको काफी बार उनके ऑफिस में शूट किया हुआ था। पीछे इंडिया का मैप है, वर्ल्ड का मैप है, वो भी मुझे याद था। आगे गोल्ड प्लेटेड एयरक्राफ्ट है, तो मैं सनगन लेके गया, सनगन को पीछे लाइट किया, उनके चेयर को लाइट किया, और ये प्लेन के मॉडल को अंडर एक्सपोज करके बता दिया कि फादर ऑफ इंडियन एविएशन इज नो मोर। ये गणपति, ये हमारे स्कूप के बाद दूसरे साल से लोग ऐसे बोट लेके जाने लगे। ये तभी का पिक्चर है। एक बार मोहन बने गया, दूसरे साल मैं गया पानी में, तो मैंने भी बनाया, दूसरे बोट वालों ने भी बनाया। ये भी इमर्शन है। ये एरियल शॉट मैंने मारा था। एक साल चलो अभी मैंने पानी के अंदर से ले लिया। तो पुलिस कमिश्नर हमेशा सर्वे करता है, मगर ये सर्वे वो टाइम का है जब लाइट अच्छी थी और अभी तक गणपति आइडल्स बीच पे नहीं पहुंचे थे। मगर फिर भी एक अलग पिक्चर दूसरे दिन के लिए मिल गया मुझे। इस सैबी फर्नांडिस मेरे साथ दिल्ली में थे करीब 4-5 साल। फिरोज मिस्त्री के बाद हम दोनों सर ने अच्छा काम किया, बहुत सारा। बाद में सैबी ने बहुत सारी जगह काम किया। ये हमारी इंडियन एक्सप्रेस की टीम है। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम भी मैं गया था। ये पंडित चौरसिया है। ये हमारी गैलरी के अंदर पंडित शिव कुमार शर्मा। इसका किस्सा है, आप सुनेंगे? हाँ बताइए ना सर। ये नीता अंबानी है, मगर ये फोटो निकाला गया जब वो नीता दलाल थी। ओके। और ये उनकी कम्युनिटी का एक फंक्शन था बिरला मातोश्री में। वहां पर कोकिलाबेन अंबानी भी आई थी। तो उन्होंने इनको देखा और दूसरे दिन फोटो छपा। एक फोटो छपने के बाद इलिस्ट्रेटेड वीकली ने छापा, तो हिट हो गया ये फोटो। क्या बात है, बढ़िया। हाँ जी। और एक मिनट रखिए, अब यहाँ ये भी रखिए, कोई बात नहीं। एक हफ्ते के बाद या 15-20 दिन हुए होंगे ये फोटो छपने के बाद। तभी तो ऐसे छपा था जब नवरात्रि चल रही थी कि नीता दलाल एट नवरात्रि इवेंट इन बिरला मातोश्री। मगर एक हफ्ते या 15 दिन के बाद, मुझे पता नहीं है, एक न्यूज आया कि मुकेश अंबानी इज नाउ एंगेज टू नीता दलाल। किसी के पास फोटो नहीं था एक्सेप्ट डेली न्यूज़पेपर के बाद। तो ये फोटो फिर से छपा गया। सही है। ये फिर उनके शादी का पिक्चर है। ये अनिल अंबानी की शादी का पिक्चर है। ये पब्लिक रिसेप्शन हुआ था धीरूभाई का कमला नेहरू पार्क में। तभी थोड़े बीमार रहते थे वो, तो बेटा अपने बाप को हेल्प कर रहा है। ये अमिताभ जब बेंगलोर में कूली में हर्ट हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, हॉस्पिटल में थे बहुत साल, और जब कूली का शूटिंग रिज्यूम हुआ तब का फोटो है ये सर। ओके। ऐश्वर्या राय जब मिस वर्ल्ड जीत के आई, बराबर गाड़ी में से निकली तो क्राउन पहन के निकली। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्राउन पहन के गाड़ी से बाहर निकलेगी। और जब वो प्रेस क्लब में आई थी, जब वो प्रेस क्लब में आई थी 2019 में, तो मैंने उनको एक प्रिंट दे दिया और एक मेरे प्रिंट पे उनका साइन भी ले लिया। ये संजय दत्त का अरेस्ट है।
ये अमिताभ जब हॉस्पिटल से बाहर निकला ब्रिज कैंडी से, ये JRD बाबा फाउंडर है NCPA के, जिन्होंने गैलरी में इनॉग्रेट किया था, और अमिताभ जी आए थे गैलरी में। मानना पड़ेगा इनको, जू चौपाटी से चल के, और सॉरी जू से अपने बंगले से चल के अभिषेक के साथ कुछ 11 साढ़े 11 बजे निकले होंगे। सुबह 4:30 बजे चल के सिद्धि विनायक तक आ गए। रात को 11 बजे जब निकले तो कुछ प्रदीप दीवार जो मेरे मिड डे में कलीग थे, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे हो रहा है। वो तभी वहाँ मलाड में रहते थे कि ऐसा ऐसा निकलने वाला है। तो मैंने उनको बोला आप चले जाओ बंगले पे, पता है बहुत लेट है, अगर निकलते हैं तो मुझे बताओ। और वो निकल गए तो मेरे को फोन कर लिया। तो मैंने आशीष राणे को बोला माहिम आ जाओ, और उनको हम माहिम से फिर आगे सिद्धि विनायक तक उसको चेस करोगे। यस, ये आखिरी फोटो था अपना। ये तीनों जन ने ये बड़ा स्कूप बनाया, और हमने किसी को रात तक, जब तक हम न्यूज़पेपर ऑफिस तक गए नहीं तब तक हमने किसी को बताया नहीं। अगर वो बताते थे तो शायद ये स्कूप न रहता। और हमारा मिड डे के 2nd एडिशन में इसको छापा गया। क्या बात है, बढ़िया। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। एक सेकंड सर। थैंक यू सर, आपने बहुत समय दिया। 2 घंटे के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। हाँ, लग नहीं रहा है 2 घंटे हो गए करके। थैंक यू, आपने समय दिया, आपके अनुभव लोगों को शेयर हुए। थैंक यू वेरी मच सर। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। बाय।